स्कूल के पहले दिन लड़की को कई सहपाठियों ने घेर लिया और फिर जबरदस्ती उसकी स्कर्ट 10 सेंटीमीटर ऊपर खींच दी। फिर जियाओशा की हैरान आंखों के सामने उन्होंने उसे एक फैशनेबल हेयर स्टाइल दिया और उसे और भी खूबसूरत मेकअप करना सिखाया। उस दिन से जियाओशा उनसे अच्छी दोस्त बन गई। वो रोज खेलने और मेकअप करने में डूबी रहती और पढ़ाई उससे कोसों दूर रहती। उनकी स्कर्ट छोटी होती गई, लेकिन उनके ग्रेड बद से बदतर होते गए। जब वे हाई स्कूल पहुंची तो उन्हें स्कूल की सबसे घटिया कक्षा में डाल दिया गया, लेकिन फिर भी उन्हें जरा भी बुरा नहीं लगा। शर्मिंदा होने के बजाय वे और भी ज्यादा बेशर्म हो गए, यहाँ तक कि कक्षा में बिना किसी हिचकिचाहट के हंसी मजाक भी करने लगे। शिक्षक उन्हें कूड़ा समझकर डांटने से खुद को नहीं रोक पाते थे, लेकिन वे शिक्षक को चिढ़ाने वाले भाव से ही जवाब देते थे। स्कूल के बाद वे लगाम से छूटे हुए जंगली घोड़ों की तरह अपनी जवानी बर्बाद कर रहे थे। हर दिन वे या तो फोटो स्टूडियो में या देर रात तक बार में मौज मस्ती करते थे। इस उम्र में जब उन्हें ज्ञान की खोज करनी चाहिए, उन्होंने अपनी जवानी आराम से बर्बाद करना चुना। हाई स्कूल के दूसरे साल तक शिक्षक को जियाओशा के स्कूल बैग में सिगरेट का एक डिब्बा नहीं मिला और इस तरह के व्यवहार ने स्कूल की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। जल्द ही प्रिंसिपल ने जियाओशा को बुलाया। प्रिंसिपल उसके ऑफिस गए और उसे धमकी दी कि वह धूम्रपान करने वाले दूसरे छात्रों के नाम उजागर कर दे, वरना उसे स्कूल के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में निकाल दिया जाएगा। हालांकि प्रिंसिपल को यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी कड़ी सजा मिलने के बावजूद जियाओशा अपने दोस्तों को धोखा देने को तैयार नहीं थी। हताश होकर प्रिंसिपल को उसके माता पिता को बुलाना पड़ा, लेकिन जब उसकी मां को पूरी बात पता चली तो उसने न सिर्फ जियाओशा को दोषी ठहराया बल्कि स्कूल की शिक्षा पद्धति पर भी सवाल उठाए। आपने कहा था कि आप एक एक करके इस बारे में बात कर रहे हैं, है ना? मेरी इस मामले में कोई खास राय नहीं है। प्रिंसिपल और दूसरे प्रिंसिपल जाहिर तौर पर जियाओशा की मां की बात का खंडन करने में असमर्थ थे। हालांकि स्कूल ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन जियाओशा को कैंपस के नियमों का उल्लंघन करने के लिए स्कूल ने सजा दी और अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया, जिसका